हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनिल कुमार और स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम चिराग में। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक टाइम टेबल या फिर बोल दीजिए रोड मैप आपके बैंकिंग एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, क्योंकि 2023 में बहुत सारे बैंक्स अपने ब्रांचेस बहुत सारे जगह पे खोलने वाले हैं और हम लोगों ने देखा अभी लास्ट ईयर रिसेंट ईयर में भी बहुत सारे वैकेंसीज इस साल आए थे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज ये सेशन है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल जिसको आप फॉलो करके ना आप अपना जो भी है अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बस देख लिए फिर जाके हाँ करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो यूट्यूब में ना 1000 वीडियोस होते हैं। ठीक है, 1000 से 1000 वीडियो होता है और ये सबको पता होता है कि पहले ये प्रिपेयर करना है, दूसरे में ये प्रिपेयर करना है, तीसरे में ऐसी चीज़ को जाना है, चौथे में ऐसी चीज़ को जाना है। लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी के लिए एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल लेके आऊँ हर एक बच्चों के लिए। ये बैंकिंग एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आज ज़्यादातर टॉपिक कवर करूँगा क्वांट के ऊपर। अरिथमेटिक कैसे कवर करते हैं, क्वांट मिसलेनियस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, या फिर उसको कैसे हम लोग अपने सिलेबस में रख के और बाकी सब्जेक्ट के साथ उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले अगर मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी आपको एक चीज़ बताया था कि आईबीपीएस या फिर कहीं पे भी कोई भी बैंकिंग एग्जाम या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो तो उसका ना एक मोटो होता है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप ना ड्राइंग में बहुत अच्छे हो और आप जाके गाड़ी चलाओ, नहीं होगा ना। आप जो चीज़ में अच्छे हो उसके रिगार्डिंग आपको जॉब मिलेगा, सेम चीज़। तो वैसे ही बैंकिंग एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट होता है कि आईबीपीएस उसका ऑफिशियल साइट में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि मतलब वो हम लोग ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं या फिर उनका मेन मोटो ये है कि जो बंदा बहुत स्पीड से एक्यूरेसी के साथ उसका जो सॉल्व कर सकता है। उनका मोटो ये नहीं रहता है कि आप आंसर कैसे सॉल्व करते हो, उनका मोटो ये रहता है कि आप कितने स्पीड से और कितने एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, उनका है आईबीपीएस में लिखा हुआ है ये चीज़ें। तो उसी के साथ लिखा हुआ अपना पहला चीज़ स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहले आप जैसे स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, और एक चीज़, हाँ, आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको ना एक बार सिलेबस देख लेना है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, फिर उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन। ये जो सब है ना आपको ध्यान में रखना, आपको पढ़ लेना एक बार सिलेबस क्या है और आपको किस तरीके से कौन सा चीज़ को पहले टैकल करना है, उसके बाद दूसरे चीज़ को टैकल करना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अगर स्टार्ट कर दोगे डीआई से लेके तो आप मोटिवेटेड कम होगे, क्योंकि डीआई अगर डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट गिरोगे। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो डायरेक्टली भागता नहीं है। ठीक है, पहले वो क्राउल करता है, उसके बाद खड़ा होता है, फिर दौड़ता है, फिर जाके जो भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको डायरेक्टली भागना नहीं है, डीआई निकाल दूंगा मैं, कर दूंगा डीआई, अरे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना, आपने सिलेबस देख लिया। अब पहला चीज क्या कर रहा है आपको ना, पहले 10 दिन, फर्स्ट 10 डेज। ठीक है, पहले 10 डेज आपको क्या करना है, पहले 10 डेज में ना आपको कोई भी एक तो बुक उठाना है। ठीक है, और उसका 100 सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, 100 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको निकालना है, उसको सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करोगे, डायरेक्टली पहले जो मैं 10 दिन के अंदर बोला, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पहला दिन बुक निकाले सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर दो, नहीं। देखो अभी सिंप्लीफिकेशन का अगर आप चाहे तो कोई भी टीचर को रिफर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी टीचर बुरा, हर कोई टीचर अच्छा होता है, उसका एक अपना एक अंदाज होता है पढ़ाने का और वो लोग टॉपिक कवर करते हैं। लेकिन मैं अपना भी बोल रहा हूँ कि हम लोग ने भी ना जो सिंप्लीफिकेशन का भी हम लोग फाउंडेशन का जो बैच चल रहा है उसमें हम लोग बिगिनर से लेकर एडवांस तक का जर्नी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है 4-5 दिन पहले। आप चाहो तो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल में। अभी उसके 2-4 वीडियो आ चुके हैं, वी बोधमास के ऊपर भी, यूनिट डिजिट, डिजिट सब मेथड, फिर कल एक वीडियो आया सर्च और इंडिसेस, उससे पहले स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बारे में आया था। तो ये सब चीज़ें होती है, तो आपको देखना है और स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद पहला 10 दिन, ठीक है, पहला हो गया सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद 100
मिसिंग सीरीज। अब मिसिंग सीरीज क्या होता है, ठीक है, ठीक है, मिसिंग सीरीज। अब मिसिंग सीरीज में नंबर सीरीज के अंदर ना मिसिंग सीरीज होता है, ठीक है। आपको मतलब एक पैटर्न में दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, आपको वो फाउंड करना है, तो उसके 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर सीरीज, कोई भी नंबर सीरीज में, ये तो मिसिंग सीरीज हो गया, ठीक है, वही नंबर, यही नंबर सीरीज का मिसिंग सीरीज होता है, ठीक है। फिर नंबर सीरीज जानना है, नंबर सीरीज में जाके आपको कितना, वही सेम 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। वो खत्म हो गया, फिर 100 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं पता है ये चीज़ें को क्यों फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना ये चारों टॉपिक्स है ना हमेशा हमेशा 10 से 15 मार्क आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को स्पीड मत कवर, अगर हम लोग ये चीज़ों को अगर कवर कर लेंगे तो अपना स्पीड जो है इंक्रीज होगा। स्पीड इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ हम लोग का और एक चीज़ क्या हो जाएगा, हम लोग के हाथ में 10 से 15 मार्क कंफर्म रह चुकेगा कि हमको ये चीज़ को पकड़ना ही पकड़ना है, ठीक है। तो ये ना हमेशा, तो ये जब पहले 10 दिन आप थोड़ा कर लोगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस वजह से जाना है, ठीक है। तो पहला 10 दिन आपको ये करना है, ठीक है। अब जब पहला 10 दिन आप लोगों ने ये कर लिया होगा ना, तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मे भी 100 प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होगा, ये 2-3 दिन लगेगा, ये भी 2-3 दिन लग सकता है, ये भी 2-3 दिन, ये भी 2-3 दिन, तो लेके चलते अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन लगेगा आपको ये चीज़ें कंप्लीट करने में, ठीक है। ये हो गया पहला वार्म अप, ठीक है। अभी वार्म अप होने के बाद 10 दिन हो गया आपका, पहला 10 दिन। अब नेक्स्ट 10 डेज क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, अच्छा चलो रफ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज, उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज आपको क्या करना है, आपको यहां तक हो गया, ठीक है। यहां तक होने के बाद ना आपको ये चीज़ों को जो है आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली ना इसके 10 सम, इसके 10 सम, इसके 10 सम, इसके 10 सम, ठीक है। आपको लगाना ही लगाना है, आप सुबह में लगा लो, दोपहर में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, लेकिन आपको लगाने हर दिन 10-10 सम, ठीक है। इसके 10, इसके 10, इसके 10 और इसके 10, ठीक है। ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट 10 डेज क्या करना है, आपको पहले उठाना है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज उठाना है, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन उठाना है, रेशियो प्रोपोर्शन के बाद एवरेज, ठीक है, एवरेज। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग SICI, सॉरी SICI नहीं, P&L, ठीक है। अब मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर तो नहीं, आपको स्टार्ट कर ही देने हैं। इसके ना वीडियोस हर जगह पे मिल जाएंगे, या फिर आप हमारा भी चैनल कर सकते हो, क्योंकि हम लोग हर 2 दिन में एक बार वीडियो डालते हैं और 2 दिन के अंदर आपको सम्स देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आपको सम प्रैक्टिस करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अपना टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, ठीक है। आपको जाकर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको डेली वर्कशीट मिल जाएंगे, हर एक चीज़ के, इसके मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे। अब ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब DI जाने से पहले, ठीक है, क्योंकि DI में जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, DI में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब ना ज़्यादा इन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं DI का क्वेश्चन पकड़ लूँ, DI में ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर डाटा आपको एक तो दिया रहता है, और डाटा के अंदर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो डाटा में यहाँ पे बोल देंगे कि 5 दुकानदार थे, वो 2-2 आइटम बेच रहे थे, एक जन पालक पनीर बेच रहा था, एक जन मटर पनीर बेच रहा था, और दूसरा दुकान वाला जो है दाल मखनी और पालक पनीर बेच रहा था, और तीसरा वाला जो है मटर पनीर और एक कुछ आइटम रबड़ी बेच रहा था, ठीक है। तो ऐसा करके दे दिया है, और उसका आपको बताएगा कि मंडे को ये प्लेट इतना बिका, ये प्लेट उतना बिका, ठीक है। तो आपको डाटा को पहले डिकोड कर देना है टेबल के फॉर्म में। तो ये सब चीज़ों के लिए ना आपको ना परसेंटेज, रेशियो, इनमें ना पकड़ बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको उसके बाद ना 10 दिन थोड़ा एक्सप्लोर करने की चीज़ें होती क्या है। देखो पहले ना 1 महीने हम लोग ज़्यादातर डीपली प्रैक्टिस, पहले 10 दिन जो होता है हम लोग ना समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक एक्चुअल में है क्या,
ठीक है। बाकी आप कोई भी एक सर को पकड़ लो, ठीक है, कोई भी, मतलब सबको अच्छा ही पढ़ाते हैं, बेस्ट है सब अपनी फील्ड में, तो कोई भी आप टीचर को पकड़ लो जिससे आपका मेथड, मतलब आपको समझ में आएगा उनका मेथड, वो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जाइए और ये सब चीज़ों को देखिए जाके। और ये सब चीज़ें करने से पहले ये जो रेशियो और प्रोपोर्शन होता है ना, इसमें सब ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर होता है, ये ना इसमें हर चीज़ में ना वो घुस जाएगा, ठीक है। और इसमें ना बहुत लेंदी लेंदी जो सवाल होते हैं ना, उसको हम लोग बहुत इजीली सॉल्व करने वाला है। हमारा भी वीडियो आने वाला है अभी 4-5 दिन के अंदर, पूरा कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन 4 घंटे का रहेगा पूरा वीडियो, ठीक है। 4 पार्ट में रहेगा, 1-1-1-1 करके 4 आवर का रहेगा। तो आप देख सकते हो वहाँ पे हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन को बहुत ही नाजुक वे से, मतलब बहुत अच्छे वे से उसको निभाया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो होगी आपको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे पहला 20 दिन हो गए, आप लोगों ने सिलेबस पढ़ लिया, अब स्पीड मेथ के बारे में आपको नॉलेज है, फिर उसके बाद ये सब चीज़ों कर लिया ना, उसके बाद आप ना कोई भी इजी लेवल के डीआई निकाले, ठीक है, ये हो गया। उसके फिर नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज, अब फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये नेक्स्ट 10 डेज होगा ना, तो ये नेक्स्ट 20, फिर ये नेक्स्ट 30, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 डेज आपको क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज अब ना कोई भी इजी लेवल के एक थोड़े डीआई निकाल दीजिए, ठीक है। डीआई निकालने के बाद, अब डीआई निकालने के बाद आपको अगर ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आती हैं, अगर इजी लेवल के, मैं ये नहीं बोल रहा हार्ड लेवल निकल जाए जिसमें बहुत सारा बड़े बड़े कैसलेट, वो सुनिए कैसलेट भी अच्छा, ठीक है। तो जितने टाइप के डीआई होते हैं उसमें तो ईजी लेवल के जो डीआई होते हैं उसको निकालिए और उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। पहले 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना, आपको डेली ना इसके नेक्स्ट जब आपका ये हो जाएगा ना, ये होने के बाद 1-2 वीडियो देखिए डीआई के, वो लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1-2 वीडियो देखने के बाद डीआई के, उसके बाद डायरेक्टली जाना है और 10 डीआई लगा देने हैं आपको। इस 5 दिन भी लग सकता है, ठीक है। दिन में अगर आप 2 भी डीआई करो तो 5 दिन मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि 5 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहले मंथ, ठीक है। ये जो है पहले मंथ आपको इतना चीज इसलिए करना है क्योंकि आपको समझना है, ठीक है, सिलेबस को समझना है। और बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं, आप वो देख के कर सकते हो, ठीक है। अब आता है मेन चरण की ओर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में बताऊंगा कि आपको डेली सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या करना है, वीकली क्या कैसे कुछ करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको सुबह उठना है और सुबह उठने के बाद ना 1 से 25 तक के टेबल वो लिखने हैं, ठीक है, राइटिंग। ये 1 से 25 तक के टेबल आपको लिखना है, फिर 1 से 30 तक के स्क्वायर, ठीक है, 1 से 20 तक के क्यूब, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन। और ये जो चीजें है ना आपको पहले दिन से ही करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना स्पीड अगर बढ़ाना है और एक्यूरेसी भी बढ़ाना है तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसलिए सुबह उठना है आपको, 1 से 25 तक के टेबल या फिर 1 से 30 तक के टेबल आपको लिखने हैं, ठीक है। या फिर नहीं भी लिख सकते, 12 से लेकर कम से कम 30 तक के लिखना है, ठीक है। हर एक टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है, या फिर नहीं भी आता तो ट्रिक सीख लेना है कैसे आप कितना जल्दी फास्ट कर पाते हो, ठीक है। और उसके बाद ये होने के बाद ना 10 मल्टीप्लीकेशन, ईच मेरा बोलने का यहाँ पे मतलब है कि 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट, इसके 10 करना है, फिर 10 डिवीजन, सेम ईच, ठीक है, 2 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट।
अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है ना, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाना। वहाँ पे आपको सुबह आप जैसे भी आओगे ना, आप जैसे भी आओगे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। आपको हर दिन हम लोग भेजेंगे इसके दो दो वर्कशीट, जिसमें दो दो डिजिट के 10 सम रहेंगे, 10 मल्टीप्लिकेशन रहेंगे, 2 डिजिट के 3 डिजिट के सॉरी 10 मल्टीप्लाई 2 वर्कशीट रहेगा, इसके 2 वर्कशीट रहेंगे। और ये सब चीज़ों के ना हम लोग वर्कशीट अगर भेज देंगे, आपको बस फिलअप अगर करना है तो वो चीज़ में हम लोग कर देंगे, ठीक है। वो हम लोग करते ही हैं, वो भेजते रहते हैं। अगर आप हाँ, और एक चीज़ है, ये सब चीज़ जो होता है ना, ये कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चे लोग क्या होते हैं, उनको कंटिन्यू कर नहीं पाते। तो हम लोग यहाँ पे मेन रोल यही प्ले करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि अभी आपको ये प्रैक्टिस करना है। आपको जो भी टाइम टेबल बनाए हम लोग, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग फॉलो करना चालू करें, हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। हम लोग आपको ना हर एक टाइम पे हम लोग आपको हर एक चीज़ का वर्कशीट भेजेंगे, ठीक है। यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके बाद हम लोग इस चीज़ का वर्कशीट भेजते हैं, ठीक है। हम लोग रेशियो के भी वर्कशीट भेजेंगे, मतलब स्मॉल स्मॉल जो होता है, फिर परसेंट का, एलसीएम का, परसेंट रेशियो हो गया, परसेंट हो गया, कोई भी यार, मतलब पी एंड एल का, हर एक चीज का ना हम लोग आपको वर्कशीट भेजेंगे 10 सम के, ठीक है। आपको बस वो 10 सम प्रैक्टिस करना है बिगनिंग लेवल पे, ठीक है। क्योंकि ये तो चीज़ें डेली करनी है आपको, ये सब जो डेली चीज़ें हैं, तो ये ना सुबह उठ के ना आपको 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आप सुबह उठना है, टेलीग्राम चैनल पे गए, देखेंगे अच्छा उस टाइम से लेकर 3 घंटे का टाइम स्लॉट बुक कर लो, और आप लोग स्टार्ट करो यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा 3 घंटे के अंदर आपको यहाँ तक पहुँच जाना है। ये होता है ना, ये डेली अगर आप करोगे ना, तो आपका ना कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए बस ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये बस प्री के लेवल के हैं, क्योंकि ये ना एक, अभी देखो यहाँ तक तो हो गया प्रिपरेशन की बात, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हम लोग जब करेंगे, हम लोग का स्पीड बढ़ रहा होगा, उसके साथ हम लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, बैंकिंग एग्जाम पेपर कैसे क्या आता है क्या नहीं। अब मेन चीज़ होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ तो लिया, ठीक है, 2 महीना अभी हम लोगों ने पढ़ दिया, अभी हम लोग को ना टेस्ट करना है कि हम लोगों ने कितना पढ़ा। तो उस चीज़ के लिए क्या करना, हमको देना पड़ेगा मॉक, ठीक है, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। अब मॉक टेस्ट कैसा लगाते हैं, ठीक है। पहले आपको जानना होगा कि आपका प्रिपरेशन कितना दूर तक गया। आपने वीडियोस देख ली, ठीक है, आपने बुक्स भी कंप्लीट कर दी, आपने हर एक चीज लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद अब क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट होता है उसको देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देना है कैसे, आप किसी का भी मॉक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, किसी का मॉक टेस्ट ले सकते हो, या फिर हमारे एग्जाम चिराग वेबसाइट पे भी जाके आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। हम लोग वहाँ पे सबसे चीपेस्ट रेट में देते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको 30 टेस्ट 30 रुपये में मिल जाएंगे, एक रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से या 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 60 रुपीज़ में आपको पूरा 20 सेट मिल जाता है। तो आपको लगाना कैसा है, अभी क्या करना है, मॉक टेस्ट अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो हर ऑल्टरनेट डेज में, ठीक है, ठीक है, हर अल्टरनेट डेज में टेस्ट करना है आपको। और एक चीज यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था एनालिसिस करने के लिए, बट हम लोग का जो वेबसाइट है ना, अभी वहां पे आपको ना हर एक चीज का वहां पे एनालिसिस मिल जाएगा। आपने कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लिए, आपने कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए, आपको कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, आप कौन सा क्वेश्चन में पीछे रह गए थे, बाकी लोग आपसे कितना आगे हैं, टॉपर कंपैरिजन का, तो हर एक चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले SBI PO RRB PO और सब कुछ फरवरी 15 तारीख से, ठीक है, फरवरी 15 या 20 तारीख के अंदर सब कुछ टेस्ट आ जाएगा। तो आपको ना पहले अगर इतना प्रिपेयर कर लोगे तो 20 दिन के बाद, अच्छा 20 दिन बोल रहा हूँ, 2 महीने बाद, पहले 2 महीने आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, हर एक चीज़ देखना है, वीडियो देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस टाइम तक मॉक टेस्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। 2 महीने बाद आपका प्रिपरेशन जब खत्म हो जाएगा, आपको लगाने हैं क्या, ऑल्टरनेट डेट में टेस्ट लगाना है। अगर हम लोग का अगर एनालिसिस आपको सही नहीं लगा तो आपने खुद से एनालिसिस कर दो। अब एनालिसिस कैसे करना है, हम लोगों को एनालिसिस कैसे करना है, मतलब अभी देखो कोई भी क्वेश्चन एक आ गया, ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, आप उसमें कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है 15 सेकंड 20 सेकंड आपने क्या कुछ कर सकते थे और थोड़ा स्पीड हो सकता था, ठीक है। उसके बाद आपका कितने परसेंटाइल था, आप पीछे रह गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं तो उनका एक रैंक रहता है, तो आपका रैंक उसमें कहाँ पे आप स्टे करते हो। फिर तीसरी बात हो गया
कि एनालिसिस में अंदर ये भी आता है कि आप जो भी सम को जो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सॉल्व करने के बाद रॉन्ग कहाँ पे आ रहा है, आप कौन सा चीज़ को बार बार वही चीज़ को रॉन्ग कर रहे हो, उसमें थोड़ा काम करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एनालिसिस में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, हम लोग भी वही सेम चीज़ करके देते हैं। लेकिन आपको अगर मन नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं और कुछ ज़्यादा हो सकता है, तो आप कॉमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है। टेस्ट सीरीज आने वाला है कब? 15 फरवरी से। आप दिमाग में घुसा लेना है, 15 तारीख से अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। लेकिन आपका जो प्रिपरेशन होगा तभी जाके आप लेना है, ठीक है। अब ये हो गया एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद आपको ना ये जो होता है ना, पहले कुछ एग्जाम्स है ना 60 डेज पहले आपको लेना है ऑल्टरनेट डे। जब एग्जाम जब ना 15 दिन रहेगा, ठीक है, 15 डेज बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है, 15 डेज बिफोर एग्जाम में आपको हर दिन 2-2 देना है, 2 मॉक्स डेली। ये चीज़ों से ये पता है क्या होगा, क्योंकि आपको ना रियल टाइम में आपको, क्योंकि तो हम लोग जो घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग कोई भी टाइम का स्लॉट नहीं रहता, तो हम लोग कुछ भी करके प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतना सेक्शन को इतना टाइम देना है, इतना सेक्शन को इतना टाइम देना है। वो चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए भी ना मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट को देना पड़ेगा। 15 एग्जाम के 15 दिन पहले आपको डेली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जब 60 दिन ऐसा कुछ होगा आपका प्रिपरेशन खत्म होने के बाद, अगर आप चाहते हो टेस्ट करना है कि मैं कितना पढ़ा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो आपको डेली एक एक ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं इतना कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं कितना भी आपको बता दूँ, ठीक है। टाइम टेबल तो मैं ऑब्वियसली मैं बता दिया कि आपको ना सुबह उठना है, ठीक है, सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद जो जो मैंने बताया कि क्या क्या उसको डेली आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, वो करना है। उसके बाद कोई भी बुक उठाओ, 10 स्पीड मैथ का पहले लगा दो, ठीक है, 10 स्पीड मैथ का लगा लो, और 5 5 जो सम होता है किसी मतलब परसेंटेज के 5 लगा दिया, तो उसके दूसरे दिन प्रॉफिट एंड लॉस के 5 लगा देना, ठीक है। उसके बाद एवरेज के 5 लगा देना, ऐसे। और डीआई हमेशा 5 तो हर दिन 5 तो लगाना है, हर एक टाइप के डीआई से एक 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 करके लगाना है। इतना ही बस करना है। और आपको जब प्रिपरेशन हो जाए कि आपको लगा अच्छा ठीक है मॉक देने के काबिल हो, तो आपको आना मॉक टेस्ट देना है। इतना ही बस आपको करना है और कुछ नहीं। और सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है। अगर नहीं होता, अगर डेली आपने ये फॉलो किया, अगर नहीं कर पा रहे तो मैंने क्या बोला कि हम लोग टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है। जाके टेलीग्राम चैनल में जब ज्वाइन करो, हम लोग आपको वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज़ का बुक जो भी होता है, डेली करंट अफेयर से लेकर हर एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आके ले सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रीलिम, ये तो प्रीलिम्स का मैंने बताया, ठीक है। मेंस में थोड़ा बहुत कुछ अलग होगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स का मैंने क्वांट के ऊपर बताया, और इंग्लिश और आपका रीजनिंग भी होता है, उन चीज़ों में भी आपको टाइम देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अब रीजनिंग का मैंने क्वांट का मैंने आपको बता दिया कि कैसे कुछ क्या कर सकते हैं। अब रीजनिंग का जो है टाइम टेबल, हमारा और एक तो सर है संतोष सर, वो आके आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो आके आपको बताएंगे कि रीजनिंग का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्योंकि क्वांट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पीड, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो, आपको स्पीड ज़रूरी होता है, ठीक है। तो स्पीड के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है स्पीड के लिए। आप पहले इसको इम्प्रूव कीजिए। स्पीड इम्प्रूव करने के बाद उसके बाद डेली डेली 10-10 उसका लगाने हैं, डेली 5 DI लगाने हैं, फिर उसके बाद ऐसा करना है, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ कि आपको इतना तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, जाना है, पहले सिलेबस देखना है, अच्छे से समझना है उसको, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। उसके बाद देखने के बाद आपको जो है अपना डिसीजन लेना है और कैसे कहाँ से प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बता दिया पहले क्या करना है, दूसरे 10 दिन क्या करना है, तीसरे 10 दिन क्या करना है। मॉक टेस्ट भी कैसे देते हैं वो भी मैंने बता दिया, कहाँ से देना है, हमारे भी है, फिर कहीं और से भी आप दे सकते हो। किसको फॉलो करना है, कोई भी सर को फॉलो कर दो। फिर हमारा भी है, हमारे चैनल में भी हम लोग डाल रहे हैं। तो ये बैच स्टार्ट हुआ, तो ये कुछ 2 महीने के अंदर सब कुछ वीडियो आ जाएगा। अगर आप हमारे साथ चलना चाह रहे हैं तो हमारे साथ चलिए, हम लोग आपको हर एक चीज़ को ऐसा टॉपिक बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये था कैसे ये प्री के लिए था, ये मेंस के लिए नहीं था, ये बस प्री के लिए है, ठीक है। तो ये कल मेंस का भी हम लोग वीडियो लाएंगे, मेंस में कैसे कुछ प्रिपेयर करते हैं, कैसे कुछ करके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो आपसे मैं अनुमति लेना चाहूँगा, अभी हो गया। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो भी परसेंटेज वाले हो गए, डेसिमल वाले हो गए, फ्रैक्शन वाले हो गए, तीनों को हम लोग एक ही वीडियो में निपटा दिया है। तो उस टाइप के सिंप्लीफिकेशन हम लोग कितना जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।